हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे टेस्ट एंड मेज़रमेंट इवैल्यूएशन के ऊपर। जो भी साथी हमारे बीपीएड और एमपीएड कर रहे हैं तो उनके अंदर सिलेबस में दिया हुआ है टेस्ट एंड मेज़रमेंट इवैल्यूएशन, तो आज हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मीनिंग ऑफ टेस्ट। टेस्ट की मीनिंग क्या है, ठीक है। टेस्ट में बी कॉल्ड ए टूल, a question set of question and examination which used to measure a particular characteristic of an individual or a group of individual। अब इसकी मीनिंग हम हिंदी में देखेंगे। यह एक ऐसा साधन, प्रश्न अथवा प्रश्नों का समूह तथा परीक्षण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के किसी लक्षण विशेष को मापने के लिए किया जाता है। या अगर हम सिंपल सी बात करें तो यह एक ऐसा साधन है, यहाँ से हम देखते हैं यह एक ऐसा साधन है, ठीक है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के लक्षण को मापने के लिए किया जाता है। अब सिंपल भाषा में इसको यहाँ से याद कर सकते हैं, यह एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के लक्षण को मापने के लिए किया जाता है। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उनको आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब टेस्ट क्या है कि किसी भी व्यक्ति की अगर मुझे स्पीड चेक करनी है, एंड्योरेंस चेक करनी है या उसकी कैपेसिटी चेक करनी है, एनीवन किसी भी चीज़ का अगर हमें आंकड़ा लेना है, ठीक है, डेटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेस्ट के माध्यम से उसको इन्वॉल्व करेंगे उस एक्टिविटी में, ठीक है। अभी हमने एक टेस्ट बनाया और हमने टेस्ट के रिगार्डिंग पता करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये चीज़ हम पहले देखेंगे, ठीक है। अब एक और उसकी यहाँ पे मीनिंग हम देखते हैं, दूसरी मीनिंग है इट इज़ समथिंग विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिविजुअल एबिलिटी, नॉलेज, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। अब यहाँ देखते हैं हिंदी में, टेस्ट वह साधन है जिसमें किसी व्यक्ति की योग्यता, ज्ञान, प्रदर्शन तथा उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है। अभी मैंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की हमें योग्यता जाननी है, उसमें कितना नॉलेज है वो जानना है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो जानना है, ठीक है, तो वो किसके माध्यम से हम जानेंगे, टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं, हमने मीनिंग देख ली। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टेस्ट। अकॉर्डिंग टू बैरो एंड मैगी के अकॉर्डिंग है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, उसको हम देखते हैं। ए टेस्ट इज़ ए स्पेसिफिक टूल ऑफ प्रोसीजर और ए टेक्निक यूज टू ऑब्टेन रिस्पॉन्ड from the students in order to gain information which provides the basic to make judgment or evaluation regarding some characteristics such as fitness, skill, knowledge and values। अब हम हिंदी में देखते हैं, टेस्ट एक विशेष उपकरण या प्रक्रिया है जिसका प्रयोग छात्रों से प्रतिक्रिया लेकर जानकारी एकत्रित करने में किया जाता है। यह जानकारी किसी लक्षण के अनुसार एक निर्णय लेने तथा मूल्यांकन करने में मदद करती है। मतलब कि मैंने एक उनको टेस्ट दिया कि आपको इतनी चीज़ें करके मुझे वापस करनी है, उस बच्चे ने टेस्ट दिया। अब मेरे पास क्या हुआ कि एक डेटा आ गया, एक आंकड़ा आ गया, अब उसका हम मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन के माध्यम से हमें पता चलेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, और वो क्या क्या चीज़ें और आगे कर सकता है, तो वो किसके माध्यम से पता चलेगा, हमें टेस्ट के माध्यम से। आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट क्या है, मतलब मूल्यांकन क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। मापन क्या है, सॉरी, ठीक है, मूल्यांकन में से होता है इवैल्यूएशन। अभी हम देखते हैं कि मेज़रमेंट की मीनिंग, ठीक है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है। इसकी हिंदी देखते हैं, सांख्यिकी सूचना का संग्रहण ही मापन मेज़रमेंट होता है, ठीक है। जो हमें न्यूमेरिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, न्यूमेरिक फॉर्म में जो डेटा मिलता है या इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो क्या कहलाती है, मेज़रमेंट कहलाता है। अगली देखते हैं, अगली हम मीनिंग देखते हैं, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक जजमेंट। यह किसी प्रदर्शन अथवा सूचना का संग्रहण है जो किसी निर्णय को लेने में मदद करती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू R.N. पटेल के अकॉर्डिंग है ये, इसको देखते हैं हम। यह एक प्रक्रिया है, ठीक है, मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं हम। यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी टेस्ट की हुई चीज़ को सांख्यिकी मूल्य प्रदान किया जाता है, ठीक है। एक मतलब एक आंकड़ा हम देते हैं, ठीक है, वो तो क्या कहला रहा है उसमें, हमारा मेज़रमेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है,
It is a technique by which we come to know at what extent the objectives are being achieved. यह एक तकनीक है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि उद्देश्य किस हद तक हुआ है। मतलब कि जो भी हमने डेटा प्राप्त किया है, ठीक है, वो उसका उद्देश्य किस हद तक हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है यह एक तकनीक है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि उद्देश्य किस हद तक हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और देखते हैं हम यहाँ पर। इट इज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच असिस्ट टू मेक ग्रेड एंड रैंकिंग। यह एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो ग्रेड तथा रैंकिंग को बनाने में मदद करती है। अभी कोई भी हम डेटा बनाते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं, रैंकिंग देते हैं या ग्रेड देते हैं। ठीक है, हमने ग्रेड दिया ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या हमने रैंकिंग दी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो क्या कहलाएगी, वो इवैल्यूएशन कहलाएगी। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन की बात करते हैं। हमने उसकी मीनिंग वहाँ पे देख ली, अब उसकी हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए हम हिंदी में देखते हैं। यह एक शिक्षा की प्रक्रिया है जिसमें उस डेटा का संग्रहण रहता है जिसका प्रयोग पहले से प्राप्त मापदंड के आधार पर तुलनात्मक निर्णय लेने में किया जाता है। ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने अभी मीनिंग देखी है और डेफिनेशन देखी है। अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस नीड एंड इम्पॉर्टेंस और प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं उनको हम बाद में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।